मौलवी साहब के कान के पास आके बोलती है, मैंने बोला था ना कि मैं इससे प्यार करता हूँ, इसे साथ लेके ही जाऊंगा। मौलवी भी जिद्दी और खबीस भी जिद्दी भाई साहब। देख रहे हो, मतलब खबीस को भी प्यार हो गया भाई साहब। अब मौलवी अपनी आयतें पढ़ रहे हैं, फूक मार रहे हैं, और खबीस उन फूकों से जो भी उसे इफेक्ट होता हो, दर्द होता हो, जैसा भी होता हो, उसे झेल रहा है और बिल्कुल मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो इसे छोड़ के चले जाओ। नहीं, मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। मौलवी मंत्र पढ़ते, आयतें पढ़ते, फूक मारते और बार बार कहते इसे छोड़ के चले जाओ, किसी को भी बुला ले, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। मतलब इस टाइप की पूरी आवाज, मतलब उससे वो पूरी बोल रही है। ये मौलवी ने मुश्किल से 5 मिनट श्रद्धा की तरफ देखा, कुछ पढ़ा और सीधा बोला कि नहीं इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और उठ के बाहर की तरफ चले गए। ठीक, क्योंकि जो एंटिटी थी वो खेल रही थी खेल भाई साहब, और अब एंटिटी के साथ मौलवी साहब ने खेल खेल दिया। जैसे ही श्रद्धा के ऊपर पोजीशन आएगा, मतलब वो एंटिटी आएगी, फिर वो दोबारा निकल नहीं पाएगी। लगे कि श्रद्धा आउट ऑफ कंट्रोल है, उसके ऊपर पोजीशन आया हुआ है, तुम उस गेट पे भी वो जो मैंने आपको दिया हुआ है उसको डाल देना। और छोटी बच्ची वहां पे एकदम से बिल्कुल जैसे डर के एकदम थर थर कांपते हैं ना, मतलब उसमें से कुछ निकल भी नहीं रहा, वो डर रही है बहुत तेज से, उसे मतलब भाग भी नहीं पा रही। इस कंडीशन में वो बेचारी बच्ची थी। आंवले का पेड़ है, मतलब ऐसे ऐसे बहुत तेज से हिला और बहुत सारी इमली नीचे गिर गई। श्रद्धा ये चीज देख के बड़ी खुश हो गई और उसने फटाफट वो इमलियां उठा ली। उसने सोचा भी नहीं है कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसने कुछ नहीं सोचा। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर लो, और आपकी डिस्प्ले पर एक ईमेल आईडी दिख रही है, उस ईमेल आईडी पे आप अपने साथ हुए कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शेयर कर सकते हैं, जिसे मैं अपनी आवाज में नरेट करूंगा। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे कहानी पे चलते हैं। और आज की कहानी जो शुरू होने जा रही है, दिल्ली की एक फैमिली की कहानी है। इनकी फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बच्चे। बच्चों में एक बड़ा बेटा और उससे छोटी बेटी, और उससे सबसे छोटी भी एक बेटी। तो जो वाइफ थी वो एक्चुअल में रहने वाली थी, मतलब इनका जो मायका था वो था हिमाचल का। एक लंबे टाइम से इनकी जो बड़ी बिटिया थी पढ़ाई की वजह से मतलब कहीं पे भी घूमने नहीं गई, तो गर्मियों की छुट्टियों में इन्होंने प्लान किया कि बिटिया के साथ और छोटी बिटिया के साथ में मम्मी गर्मियों में वहां पे घूमने जाती है। मतलब एक छुट्टी भी हो जाएगी और मतलब वो अपनी मम्मी वगैरह से ही, फैमिली से ही मिलाएंगी। बच्चे बड़े खुश थे। इनकी जो बड़ी बिटिया, उसका नाम था, बड़ी बिटिया का नाम श्रद्धा था, छोटी बिटिया जो बच्ची थी वो, उसका नाम था निधि। तीनों लोग हिमाचल पहुंच जाते हैं। जो उनका ननिहाल था, जो उनका गांव था, वहां पर ननिहाल पहुंचने के बाद में वहां पे इनके जो कजिन सिस्टर ब्रदर थे, मतलब जो इनके हम उम्र थे, उनके साथ जो श्रद्धा थी वो बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी। क्योंकि श्रद्धा जो थी ना, बहुत ज्यादा मतलब बातूनी टाइप की लड़की थी, मतलब आसानी से लोगों की फ्रेंड बन जाती है और मतलब बहुत अच्छी लड़की थी। अब क्या होता है कि श्रद्धा पहले कभी इधर नहीं आई थी, तो इस वजह से उसके मन में था कि भाई वैसे भी हिमाचल तो बहुत घूमने वाली जगह है, तो क्यों ना मतलब घूमा जाए। तो मम्मी से और नानी वगैरह से पूछ के वो क्या करती है, अपनी कजिन के साथ में जो गांव के आसपास की घूमने वाले पॉइंट्स होते हैं वहां पे ये लोग जाने का प्लान कर लेते हैं। अब श्रद्धा, श्रद्धा की छोटी बहन और इनके कई सारे कजिन्स चले जाते हैं। भाई साहब, हिमाचल के सुंदर गांव, उतने ही सुंदर मतलब आसपास का जंगल, उसमें मतलब ये लोगों ने घूमा, मतलब झरना वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें इन्होंने घूमी, बहुत मजाक मस्ती करी इन्होंने अपने कजिन वगैरह के साथ में। अब जब वो एक झरना पे थे, झरना पे देख के श्रद्धा का एकदम मन हुआ कि नहा लेते हैं। मतलब बाकी जो उनके कजिन थे उन्होंने तो नहीं नहाया, लेकिन श्रद्धा उस पानी में घुस गई और बढ़िया खूब जम के नहाया। इन सारी मौज मस्ती में श्रद्धा के और कजिन को मतलब करीब 3-4 घंटे हो गए। अब वो वहां से झरने से सीधा अपने घर की तरफ जा रहे। अब क्या होता है, रास्ते में जब ये जा रहे हैं तो रास्ते में मैं आपको बता दूं, रास्ते में एक पड़ता है शमशान, उसी रोड पे जिस रोड से इनको जाना था। और जिस सड़क से ये जा रहे थे उस सड़क से राइट साइड में, मतलब थोड़ी सी आगे को जाके लगभग 50 मीटर एक इमली का पेड़ लगा है। वो ये समझ लो कि शमशान और सड़क के बीच की एक बाउंड्री है। इमली के पेड़ के उस तरफ का जो लंबा मैदान सा दिख रहा होता है वो एक पूरा शमशान है, और इमली के इस तरफ चीजें नॉर्मल है। ठीक है, सभी लोगों को उस गांव में पता है कि उस इमली के पेड़ पे कोई नहीं जाता है, उस पर बहुत सारी इमलियां लगी हैं, लेकिन कभी भी कोई भी उस इमली के पेड़ से इमली नहीं तोड़ता है। ये गांव में सभी को पता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इमली के पेड़ पर बहुत सारी एंटिटीज का वास होता है। जैसे कि ब्रह्म राक्षस हो गया, खबीस हो गया, या भूत प्रेत, बहुत सारे एंटिटीज इमली के पेड़ पे वास करते हैं। तो अब श्रद्धा को तो ऐसा कुछ नहीं पता था, इवन उनके कजिन को पता था। अब ये सारे लोग चले आ रहे। श्रद्धा
चूंकि झरने में नहाई थी, पूरी गीली हो गई थी, मतलब पूरे उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल पानी से गीले हो गए थे और बाल भी पूरे गीले हो गए थे। तो मतलब एक तो दिन में दोपहर का 2-3 बजे का टाइम, तुम पूरी गीले हो रखे हो और ऊपर से शमशान, और शमशान के पास में जो इमली का पेड़, वहां पे जाना मतलब जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसे नहीं पता था, ये चली गई। इसने इमली का पेड़ देखा और उस पेड़ की तरफ भागती गई, जबकि इनके कजिन उसको पीछे से रोक रहे हैं कि मत जाओ श्रद्धा, मत जाओ उधर, मत जाओ। लेकिन श्रद्धा रुकती जब तक, तो श्रद्धा ने नीचे से वहीं पास में जो पत्थर पड़े, सीधा इमली के पेड़ पे खींच के मारा। एक पत्थर मारा, पत्थर ऊपर तो गया भाई साहब, नीचे नहीं आया। फिर दूसरा पत्थर मारा, पत्थर फिर ऊपर गया, नीचे नहीं आया। अब श्रद्धा मतलब, जबकि बहुत सारी इमली लगी है, अगर एक इमली में भी लगता तो इमली आसानी से नीचे गिरती, एक भी इमली भी नीचे नहीं गिरी और वो पत्थर भी ऊपर को तो जा रहा है, नीचे गिर ही नहीं रहे। समझ ही नहीं आ रहा है श्रद्धा को पत्थर जा कहाँ रहे। ठीक, एक दो पत्थर और मारे, जबकि इनके कजिन की हिम्मत नहीं हो रही कि वो मतलब जो सड़क के नीचे वाला जो 50 मीटर का घेरा है उसमें जाए। वो केवल वहां पे खड़े होकर उसको आवाज दे रहे कि श्रद्धा आ जाओ, मत करो, मतलब ये मतलब नहीं जाना है उधर। लेकिन श्रद्धा कुछ नहीं समझ रही। तो जब कई बार उसने पत्थर मारे और इमली नहीं गिरी, तो मतलब एक वो होता है ना कि मतलब मन एकदम उदास सा हो गया श्रद्धा का कि यार बताओ, इतने सारे पत्थर मारे और इमली एक भी नहीं गिरी। तभी क्या होता है, जैसे कि मतलब एकदम ऐसे मुंह उतार लिया उसने, मतलब लड़कियों का तो है ही, होती है, आधा ही होती है ये, मतलब कुछ नहीं मिला तो मुंह बना लिया। लड़कियों ने उसने जैसे ही मुंह बनाया, एकदम ऐसा लगा कि ऊपर का जो इमली का पेड़ है वो एकदम ऐसे ऐसे बहुत तेज से हिला और बहुत सारी इमली नीचे गिर गई। श्रद्धा ये चीज देख के बड़ी खुश हो गई और उसने फटाफट वो इमलियां उठा ली। उसने सोचा भी नहीं ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसने कुछ नहीं सोचा। उसने जितने उसके हाथ में आई इमली उसने उठा ली और भाई भागते हुए खाते हुए उन लोगों के साथ चल दी। अब उन्होंने बोला तुमने मना किया था, तुम उधर क्यों चली गई? श्रद्धा बोली कुछ नहीं होता, इतनी सारी इमली लो तुम भी खाओ। लेकिन उन लोगों ने उस इमली को नहीं खाया। श्रद्धा ने जितनी खाई गई खाई और साथ में लेके घर पहुंच गए। अब श्रद्धा और कजिन घर पहुंच गए। अब घर पहुंचने के बाद क्या होता है कि अचानक से श्रद्धा की तबीयत ना खराब होने लगती है, मतलब उसे फीवर आने लगता है और फीवर इतनी तेज उसे चढ़ रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा तेज। तो वहां पे जो गांव में लोकल जो डॉक्टर होते हैं, उस डॉक्टर को श्रद्धा को उस डॉक्टर से दवाई दिलाई गई, लेकिन आराम नहीं लग रहा। तो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, मतलब नानी वगैरह, तो उन्होंने पूछा तुम लोग कहाँ कहाँ गए थे और मतलब ऐसे आते ही तबीयत खराब हो गई। क्योंकि उनके दिमाग में ये था कहीं ऐसा ना हो किसी का मतलब कोई साया भेड़ा पड़ गया हो, कोई मतलब वो समझती है सारी चीजें, कोई भूत प्रेत का, है ना। तो वो चीज जो उनकी कजिन थी, उन्होंने वो चीजें बताई कि हम ऐसे ऐसे गए थे, हमने इसमें झरने में नहाया, उधर इमली के पेड़ पे गए। जैसे ही इमली के पेड़ का नाम लिया, उनकी नानी के एकदम से कान खड़े हो गए। ये तो बहुत गलत किया, पक्का इसके ऊपर कुछ ना कुछ साया है, कोई ना कोई एंटिटी इसके ऊपर आ गई है जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो रही है। उन्होंने क्या किया, उनके गांव में जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं, मतलब जो उतारा वगैरह करते हैं, उन्होंने उनको बुलाया। वो आए, उन्होंने उतारा वगैरह किया श्रद्धा का, और उतारा करने के बाद से एकदम श्रद्धा का जो तबीयत थी वो ठीक होने लगी। मतलब उसे जो फीवर हो रहा था वो आराम लग गया उसको। अब उनकी जो मम्मी थी और नानी, उन्हें चीज कंफर्म हो गई कि इसके ऊपर पक्का कोई ना कोई ऐसी हवा आ गई थी जिसकी वजह से इसे हो गया था। लेकिन अब चीजें ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ठीक होने के बाद में अचानक से श्रद्धा के बिहेवियर में काफी चेंजेस होने लगे। जो श्रद्धा गांव में घूमने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उससे रुका नहीं जा रहा था बिना घूमे, अब वो श्रद्धा घर से बाहर भी नहीं निकल रही। वो केवल अपने एक रूम में घुसी पड़ी है। लोगों से, मतलब जो भी इसके कजिन वगैरह थे, वो इतने सारे फ्रेंड बन गए थे उसके, वो अपने कजिन से बात भी नहीं कर रही है, बात बात में लड़ रही है। मतलब इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो गई कि गालियां तक दे रही है, जो श्रद्धा ने आज तक कभी गाली नहीं दी हो, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी थी, वो श्रद्धा अब गालियां तक दे रही है। ये चीज देख के मतलब थोड़ा तो लोगों को मतलब लगा, उनकी मम्मी को, उनकी नानी को, कि अचानक से इतना व्यवहार मतलब कैसे चेंज हो रहा है। तो लेकिन उन्होंने इतना कुछ सोचा नहीं, क्योंकि उन्होंने लगा था कि झाड़ फूक तो करा ही दिया, तबीयत भी ठीक है, शायद ऐसे ही कुछ मेंटली होगा, मन में होगा। खैर कोई नहीं, बातें आई गई होंगी। थोड़े टाइम के बाद में ये लोग वापस अपने दिल्ली आ जाते हैं, अपने घर पे। एक दिन क्या होता है कि जो श्रद्धा की मम्मी है, मतलब घर में एक पूजा वगैरह रखती है। पूजा में श्रद्धा जो है ना, मतलब जैसे कि घर में एक बड़ा सा जैसे पूजा वगैरह रखते हैं, बहुत सारी मोहल्ले पड़ोस की वो आती हैं, मतलब औरतें वगैरह आती हैं, सारी चीजें। तो उसमें क्या होता है कि पूजा अपने रूम में ही है,
श्रद्धा की मम्मी ने जब ये चीज देखा कि श्रद्धा नहीं आ रही, तो जबरदस्ती श्रद्धा को लेके आती है। पूजा खत्म होती है, पूजा खत्म होते ही श्रद्धा बड़ी जोर जोर से रोने लगती है और मम्मी को बोलती है कि जब भी वो वॉशरूम में जाती है उसे ऐसा लगता है जैसे उसके साथ वॉशरूम में कोई है और उसे कोई देख रहा है। ये चीज श्रद्धा ने इतने दिनों के बाद पहली बार बोला था जब वो पूजा में अटेंड की थी। तो शायद ऐसा लग रहा था कि अभी तक श्रद्धा के ऊपर शायद कोई पोजीशन था, पूजा में बैठने के बाद में शायद कुछ टाइम के लिए वो पोजीशन श्रद्धा के ऊपर हट गया था और तभी श्रद्धा ने अपने मन की बात मम्मी को बता पाई। तो अब क्या होता है भाई साहब, ये चीज सुन के मम्मी जो है ना बड़ी ही मतलब चकित हो गई कि बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया। और अभी जो श्रद्धा बात कर रही थी ना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी जैसे पहले बात करती थी, और जो बीच में जो इतनी एग्रेसिव हो गई थी वो चीजें अभी नहीं कर रही थी। ठीक है, मम्मी को लगा कि शायद ये दोबारा से कोई एंटिटी का ही चक्कर है, तो मम्मी ने दोबारा से यहाँ पे जो भी लोकल में पंडित जी वगैरह थे उन लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया। पंडित जी वगैरह इनके घर पे आए, उन्होंने देखा, उन्होंने देखने के बाद यही चीज बोली कि नहीं ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं है, सारी चीजें नॉर्मल है और नॉर्मल ऐसी छोटी मोटी पूजा करके वो चले जाते हैं। पंडित जी के जाने के बाद अगले दिन एक दिन क्या होता है कि श्रद्धा की मम्मी अपने रूम में दिन में लगभग 2 बजे अपने रूम में बैठी है, गेट खुले हुए हैं, श्रद्धा अपने रूम में। श्रद्धा की मम्मी का जो रूम है और श्रद्धा का रूम है आमने सामने है, मतलब एक दूसरे के रूम से एक दूसरे मतलब रूम में दिखता है। तो श्रद्धा की मम्मी जब गेट खोल के सामने बैठी हुई थी, कुछ कर रही थी रूम में, तभी उन्होंने देखा कि एक परछाई सी श्रद्धा के रूम में एकदम से गई। केवल उन्होंने इतना देखा, उन्होंने अपने दिमाग में ये प्रोसेस ये किया था कि क्या हो सकता है, तभी एकदम श्रद्धा की चीख आती है बहुत जोर से। अब जैसी चीख आई है फटाफट मतलब रूम में पहुंचने की कोशिश करी, मतलब तो 2-4-10 सेकंड तो लगे ही है ना। रूम में पहुंचे श्रद्धा के पास तो क्या देखती है कि जो श्रद्धा है ना वो बिल्कुल ऐसे बैठी हुई है। चीखने के बाद में केवल एक बार चीखी और ऐसे बैठी हुई है, ऊपर की तरफ देख रही है, आंखें एकदम से उसकी सफेद हो गई हैं, बिल्कुल बड़ी बड़ी सी हो रखी हैं आंखें, और हाथ पीछे की तरफ कर रखे हैं, ऐसी बैठी हुई है बिल्कुल ऊपर की तरफ देख के। अब मम्मी ये चीज देख के बिल्कुल डर गई कि उसे क्या हुआ। मम्मी को जो भी मतलब हनुमान चालीसा वगैरह, जो भी गायत्री मंत्र वगैरह जो कुछ भी आता था, मम्मी पढ़ने लगी। और थोड़ी देर के बाद जब श्रद्धा को ऐसे हिलाया तो श्रद्धा एकदम से वहीं बेड पे गिर गई, और गिरने के बाद जैसे ही होश आता है वो रोने लगती है बहुत जोर जोर से, मतलब मम्मी से चिपट के रोने लगती है और मम्मी को बोलती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी मुझे बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है ना। तो मम्मी समझ गई कि ये जो चीज है पक्का कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि श्रद्धा की मम्मी बार बार पंडित जी को बुला रही थी और ये जो एंटिटी है ना बार बार खेल खेल रही थी। जैसे ही कोई भी पंडित या मौलवी इनके घर पे आता, ये एंटिटी अपने आप को छिपा लेती, उनके सामने मतलब आती ही नहीं, जिससे उन्हें ये लगता कि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, सारी चीजें नॉर्मल है। अब क्या होता है भाई साहब, आगे ये दोबारा से पंडित जी मौलवी के चक्कर में मतलब लग गए कि कोई ना कोई मिले जिससे कि हमारी बिटिया ठीक हो सके। ठीक, अभी इन्हें क्या हुआ कि इनके जो बड़े भाई थे, बड़े भाई इस चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि मतलब हमारी छोटी बहन के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर मतलब गली मोहल्ले में पता चलेगा, रिश्तेदारी में पता चलेगा तो दिक्कत आएगी, शादी वादी में भी दिक्कत आती है इन सारी चीजों से। तो वो अपने ड्राइंग हॉल में बैठ के किसी से बात कर रहे थे, कोई बहुत पहुंचे हुए मौलवी थे जिसके रिगार्डिंग ये बात कर रहे थे कि वो हमारे मतलब अपनी बहन को उन्हें दिखाएंगे। तभी क्या होता है कि इनकी बहन जो इनके रूम में थी वो अचानक से रूम से बाहर आती है और बड़े ही मतलब क्या बोले कि मतलब बहन जो इनकी 18-19 साल की बहन है, नॉर्मल उसमें कितनी ताकत हो सकती है, कोई भी लड़का आसानी से एक हाथ से उसको साइड कर देगा, लेकिन वो बंदी के अंदर इतनी ताकत आ गई कि उसने अपने भाई को जो फोन पे बात कर रहा था उसको उसके बालों से पकड़ा और सीधा सोफा पे पीछे गिरा दिया। अब ये चीज देख के वो एकदम चकित हो गया। क्या तो उसने वो अपनी बहन को छोटी बोलता है, क्या बोलता है, क्या कर रही है छोटी, मतलब क्या हुआ तुझे। वो एकदम बड़ी खतरनाक आवाज में मतलब बोल रही है कि तू बुलाएगा, तू भगाएगा मुझे, मतलब ये चीज है कि तू बुलाएगा पंडित जी को या किसी को भी, तू किसी को भी बुला ले, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, मतलब इस टाइप की पूरी आवाज मतलब उससे वो पूरी बोल रही है। ये चीज सुन के उसका जो भाई था वो बहुत ज्यादा डर गया। मतलब घर में जो दूसरे रूम में मम्मी पापा थे उनको आवाज दे रहे हैं, वो लोग आए, उन्होंने अपने मतलब उस बच्ची को पकड़ा पीछे से। पकड़ने के बाद में थोड़ी देर में वो बच्ची नॉर्मल हो गई और चीजें खत्म हो गई। अब लेकिन ये चीजें इन्हें समझ आ गई कि चीजें अब ये नॉर्मल बची नहीं है, मतलब कोई खतरनाक एंटिटी है जो बच्ची के ऊपर मतलब दिक्कत कर रही है।
अब क्या होता है कि जिस मौलवी से ये बात कर रहे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप ना कैसे भी करके जितना जल्दी पॉसिबल है आप आ जाओ। उन्होंने अगले दिन आने का बोला। मौलवी जी अगले दिन घर पे आए। इधर जो श्रद्धा थी उसे ये चीज पता चल गई थी कि मतलब मौलवी आने वाला है। मौलवी आए, श्रद्धा सामने बैठी। थोड़ी देर में मौलवी ने मुश्किल से 5 मिनट श्रद्धा की तरफ देखा, कुछ पढ़ा और सीधा बोला कि नहीं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और उठ के बाहर की तरफ चले गए। ठीक, उनकी मम्मी और भाई और पापा एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, हुआ क्या? अगर कुछ नहीं है तो फिर श्रद्धा ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, और कुछ है तो किसी को पता क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि जो एंटिटी थी वो खेल रही थी खेल भाई साहब, और अब एंटिटी के साथ मौलवी साहब ने खेल खेल दिया। अब मौलवी साहब गए बाहर। बाहर जाके वो उनको भाई को और उनकी मम्मी को पापा को बाहर बुलाते हैं, और बाहर बुलाने के बाद उनसे बोलते हैं, देखो मैं आपको कुछ दे रहा हूं, ये चीज आपको श्रद्धा को बताए बिना, मतलब बिटिया को बताए बिना उसके कमरे में डालना है, उसे पता नहीं चलना चाहिए। और जब तुम इसे डाल दोगी तो जैसे ही श्रद्धा के ऊपर पोजीशन आएगा, मतलब वो एंटिटी आएगी, फिर वो दोबारा निकल नहीं पाएगी। मतलब तुम्हें क्या करना है, जो श्रद्धा का रूम है, रूम के चारों तरफ दीवार के सहारे सहारे वो डाल देना है, गेट की जगह छोड़ देनी है। और जैसे ही तुम्हें लगे कि श्रद्धा आउट ऑफ कंट्रोल है, उसके ऊपर पोजीशन आया हुआ है, तुम उस गेट पे भी वो जो मैंने आपको दिया हुआ है उसको डाल देना, एक भभूत टाइप से थी, और उसके बाद मुझे बुला लेना, मैं जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आ जाऊंगा। उन लोगों ने ऐसे ही किया। अगले दिन सुबह में श्रद्धा मतलब अपने नॉर्मल जो नहाने धोने के लिए वॉशरूम में गई। मम्मी ने चुपके से उसके रूम में चारों तरफ वो भभूत वगैरह जो है ना वो लगा। अब क्या होती है, दिन में श्रद्धा नॉर्मल रही। श्रद्धा और श्रद्धा की छोटी बहन दोनों एक साथ ही सोते थे रात में। अब क्या होता है, इस रात में जब दोनों बहनें आपस में सो रही थी, रात को छोटी बहन की आवाज मतलब छोटी बहन की आंख खुलती है, जो 10-12 साल की मुश्किल से है। वो क्या देखती है कि उसकी बड़ी बहन जो दीदी है उसकी, वो मतलब वहीं बेड पे बैठी हुई है और कुछ बड़बड़ा रही है, मतलब बड़ी खतरनाक आवाज में। और उसके जो ये जो जो उसके पैर होते हैं, घुटने होते हैं, उसमें ऐसे छाती से लगा रखे हैं, बेड पे ऐसे बैठी हुई है और हाथ बिल्कुल ऐसे कस के पकड़े हुए हैं। ठीक, ऐसे बैठी है और ऐसे 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 हो रही है। ये चीज देख के एकदम से मतलब वो बहुत ज्यादा डर गई। और तभी उसने क्या देखा कि उसने जो अपना पैर लिया, पैर मोड़ के इधर पीछे की तरफ से ऐसे ऊपर की तरफ कट सी आवाज आई। और ये चीज देख के उसकी एकदम से चीख निकल गई बच्ची की। और जैसी छोटी बच्ची वो चीखी, मम्मी पापा दौड़ के आते हैं, और दौड़ के आने के बाद वो क्या देखते हैं कि मतलब वो जो श्रद्धा है उसके ऊपर पोजीशन आ रखा है, और छोटी बच्ची वहां पे एकदम से बिल्कुल जैसे डर के एकदम थर थर कांपते हैं ना, मतलब उसके मुंह से कुछ निकल भी नहीं रहा, वो डर रही है बहुत तेज से, उसे मतलब भाग भी नहीं पा रही। इस कंडीशन में वो बेचारी बच्ची थी। अब मम्मी समझ गई, मम्मी ने बड़े दिमाग से काम लिया और फटाफट वो गेट के ऊपर जो उन्होंने बहूत दी थी वो डाल दी। अब उसके ऊपर जो पोजीशन था वो पोजीशन आ रखा है। मम्मी उससे पूछ रही कौन हो, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है। वो मतलब बड़ी गंदी आवाज में, ऐसा लग रहा है कोई मेल एंटिटी है, बहुत गंदी आवाज में उससे मतलब मुंह से केवल ऐसी गुर्राने जैसी आवाजें आ रही हैं, मतलब जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे, सब जैसे टूटे फूटे सब निकलते हैं। इन्होंने क्या किया, फटाफट वो बबूत डालने के बाद में उनको मौलवी साहब को फोन किया। मौलवी साहब को जब बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, मौलवी साहब रात में ही आ गए। मौलवी साहब को आने में लगभग 1 घंटा लगा। मौलवी साहब आए, कमरे में पहुंचे, और कमरे में पहुंचने के बाद में मौलवी साहब ने जो भी अपने साथ तस्वीर वगैरह लाए थे और जो भी पढ़ने के बहुत सारी मतलब आयतें वगैरह थी, वो पढ़ते और उस पर फूंक मारते, पढ़ते और फूंक मारते, और उससे पूछते कौन हो तुम, कौन हो तुम। वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है। वो केवल ये समझ लो कि एक गूंगा मसा मतलब कहने कहावत है, एकदम गूंगा बना बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस एक बड़ी अजीब सी ऐसी जैसे कोई आपस में मतलब कुछ बोलते हैं ना, बड़बड़ाते हैं, उस टाइप से बस वो किए जा रहे हैं। ठीक, अब मौलवी जी ने कुछ सामान मंगवाए, मतलब जैसे कि वो एक तेल होता है, वो तेल मंगवाया, उस तेल को पढ़ा और बच्ची के दोनों कानों में इधर डाला। और जैसे ही दोनों कानों में वो तेल डाला, भाई साहब वो तो एकदम से मतलब चीखने लगा। अब मौलवी ने पूछा, बताओ कौन हो तुम? मैं खबीस हूँ। इस बच्ची के पास क्यों आए? मतलब मौलवी ने पूछा। मैं नहीं आया, ये मुझे लेके आई है। तुम कहाँ से आए? उसने बताया, मैं तो अपने आराम से सो रहा था पेड़ पे, इसने ही मुझे जगाया और बाद में ये मुझे बहुत पसंद आ गई, मुझे इससे प्यार हो गया और मैं इसके साथ आ गया। तो इसे छोड़ के चले जाओ। नहीं, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। आयते पढ़ते, फूंक मारते और बार बार कहते इसे छोड़ के चले जाओ, और वो हमेशा एक ही बात बोलता, नहीं मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। मौलवी भी जिद्दी और खबीस भी जिद्दी भाई साहब, देख रहे हो, मतलब खबीस को भी प्यार हो गया भाई साहब। खैर कहानी पे चलते हैं।
अब खबीज जो है वो अपनी जिद पे अड़ा है कि नहीं मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम कुछ भी कर लो। और मौलवी भी जिद पे अड़ा है कि नहीं भाई साहब तुम्हें तो जाना पड़ेगा और बच्ची को छोड़ना पड़ेगा। इन दोनों लोगों में घंटों, मतलब मौलवी अपनी आयतें पढ़ रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, और खबीज उन फूकों से जो भी उसे इफेक्ट होता हो, दर्द होता हो, जैसा भी होता हो, उसे झेल रहा है और बिल्कुल मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं चलूंगा। लेकिन फाइनली मौलवी साहब को ऐसा लगा कि उनकी जीत होने वाली है, और क्योंकि खबीज ने यह बोल दिया था ठीक है मैं चला जाऊंगा, मेरी कुछ शर्तें हैं। मौलवी साहब मन ही मन खुश हो गए कि चलो फाइनली अब ये शर्तों पे तो आया, मतलब हमारी जीत होने वाली है, अब ये चला जाएगा। तो मौलवी साहब ने पूछा बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी। तो खबीज बोलता है कि मुझे इसके कपड़े चाहिए, इसके बाल चाहिए और मिठाई चाहिए, ये सारी चीजें मुझे चाहिए, फिर मैं चला जाऊंगा। तुम देख रहे हो खबीज जो है कितना बड़ा आशिक है भाई साहब। मतलब जिस बंदी के पीछे वो आया, अब जाने के लिए केवल कपड़े लेके जा रहा है भाई साहब, यादों के चक्कर में। देख रहे हो कपड़े चाहिए। खैर कोई नहीं, कहानी पे चलते हैं। तो मौलवी साहब ने सोचा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ये सारी चीजें दे देंगे। मौलवी साहब ने वो सारी चीजें जो उसने मांगी, वो चीजें वहीं उसी इमली के पेड़ के नीचे पहुंचा दी गई। और अब इसके बाद क्या होता है, मौलवी साहब ने उस बच्ची को, श्रद्धा को, एक गंडा, धागा वगैरह, मतलब काफी सारी चीजें, और एक तेल वगैरह भी पढ़ के दिया। और गंडा को तो हमेशा मौलवी साहब ने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम्हें कभी भी इस गंडा को अपने शरीर से अलग नहीं करना है किसी भी कीमत में, इसे तुम्हें हमेशा अपने साथ पहन के रखना है, ठीक है। अब क्या होता है, जो तेल दिया था उस तेल से मालिश वगैरह करनी थी। अभी क्या था कि मुश्किल से 2-3 दिन ही गुजरे। 2-3 दिन गुजरने के बाद में मौलवी साहब के पास एकदम फोन आता है उनके घर से कि मौलवी साहब प्लीज आप ना हॉस्पिटल आ जाओ। मतलब एक हॉस्पिटल का नाम बताया। मौलवी साहब पूछे क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि मतलब आज सुबह जब श्रद्धा वॉशरूम में गई तो वॉशरूम में वो फिसल गई, और फिसलने के बाद में उसके सर में इतनी ज्यादा चोट आ गई कि वो आईसीयू में भर्ती है, और डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो कोमा में चली गई। मौलवी साहब आप एक बार देख लो, शायद आपको कुछ समझ आए। बेचारे मौलवी मतलब अच्छे इंसान थे, उन्होंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप मुझे बताओ कहाँ। मौलवी साहब पहुंचे। पहुंचने के बाद में हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि ये कोमा में है, कुछ नहीं कह सकते इसे कब होश आएगा, ये ठीक होगी भी या नहीं होगी, कुछ नहीं। अब जब मीटिंग का टाइम आया कि पेशेंट से मिलने का टाइम, तो मतलब थोड़ा सा टाइम देते हैं ना, मतलब 30 मिनट से 1 घंटे तक आप देख लो। तो घर वालों ने ना मौलवी साहब को उसके पास पहुंचाया कि मौलवी साहब देख लो अगर आप मतलब यहाँ जा सकते हो, कुछ कर सकते हो, दुआ फूक वगैरह। जो लड़की बिल्कुल कोमा में पड़ी है, कोई मूवमेंट नहीं है। मौलवी साहब आईसीयू में जब उसके पास जाते हैं, उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, और भी बहुत सारी जो मशीनें चल रही होती हैं आईसीयू में वो सब चल रही हैं। मौलवी साहब उसके पास पहुंचे, बैठे, अभी कुछ सोच ही रहे थे कि वो लड़की जो है ना उठती है। उठने के बाद में मौलवी साहब के कान के पास आके बोलती है, मैंने बोला था ना कि मैं इससे प्यार करता हूँ, इसे साथ लेके ही जाऊंगा। मौलवी साहब कुछ भी इस चीज को कैलकुलेट कर पाते, वो दोबारा से लेट गई, और मौलवी साहब को समझ ही नहीं आया हो क्या गया। थोड़ी देर के बाद में मौलवी साहब समझे कि ये जो सारी चीजें हुई हैं ये खबीज की वजह से हुई हैं, और श्रद्धा जो आज भी हॉस्पिटल में है और कोमा में है। और ये कहानी मुझे श्रद्धा के भाई ने शेयर की। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, और इसी प्रकार की और भी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।